Little lucky nigga. Fight. That's the wrong number. हाँ, तो सबसे पहले क्लिप को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जिन भाई को इसमें दिक्कत आती है उन्हें मैं क्लिप का लेंथ दे दे रहा हूँ। इतना करने के बाद फर्स्ट क्लिप में आ जाना है और एक फर्स्ट में बीट मार्क लगाना और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको 160 तक जूम कर लेना है। इतना करने के बाद अब ग्राफ में आ जाना है और क्यूबिक आउट को ऐड कर लेना है। इसी तरह बाकी का क्लिप में करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से इसको। इतना करने के बाद अब ये क्लिप में हम लोग को लास्ट वाला की फ्रेम में जूम करना है। तो लास्ट में आ जाना और इसको 160 तक जूम कर लेना है और ग्राफ में आने के बाद क्यूबिक इन को ऐड कर लेना है। अब इसी तरह बाकी क्लिप में करना है, तो मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ। इतना करने के बाद फर्स्ट में आ जाना है और मेरा वीडियो को ऐड कर लेना है, क्योंकि हम लोग को कहीं कहीं बीट मार्क लगाना है। तो उसके लिए वॉल्यूम को पूरा 0 कर लेंगे। 0 करने के बाद पार्टिकल वाला ओवरलेयर में आ जाना है। जहाँ पर हम लोग का टेक्स्ट आ रहा है, जहाँ पर कैरेक्टर आ रहा है, वहाँ पे हम लोग बीट मार्क लगा लेंगे। जिस तरह मैं कर रहा हूँ वैसे भी आपको करना है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जहाँ पर भी कॉमिक स्टाइल का फ़ोटो आ रहा है वहाँ पे हम लोग बीट मार्क लगा लेंगे। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। ये फ़ोटो में भी सेम करना है। यहाँ पर भी और इसके बाद जो फ़ोटो आएगा वहाँ पर भी हम लोग को बीट मार्क लगाना है। इतना करने के बाद अब इसको डिलीट कर देना है और पार्टिकल वाला ओवरलेयर के पास आ जाना है और ये वर्ल्ड वाला ओवरलेयर को ऐड करके लेंथ के हिसाब से इसको कट कर लेना है और बैकग्राउंड बीजी में आने के बाद क्रोमा कीज को हटा के और इंटेंसिटी को 50 तक रख लेना है। अब हम लोग एडजस्ट में आ जाना है और सेचुरेशन को 15 रख देना है और शार्पनेस को 25 और क्लियरिटी को 30 रख देना है। इतना करने के बाद हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर का फ़ोटो को ऐड कर लेना है और बैकग्राउंड बीजी में आके इसका बैकग्राउंड को हटा लेना है और इसको लेंथ के हिसाब से कट कर लेना है। अब लेयर पे जाके इसको पीछे कर देना है। इतना करने के बाद वर्ल्ड वाला ओवरले को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। उसके बाद कैरेक्टर को रोटेट कर देना है 10 तक, -10 तक। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है, उसके सेकंड वाला की फ्रेम थोड़ा दूरी में, उसके बाद फर्स्ट वाला की फ्रेम में आने के बाद इसको हाथ से थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है और छोटा करके अर्थ के पीछे इसको छुपा लेना है। उसके बाद ओपेसिटी में आके इसको 0 कर देना है। अब ग्राफ में लीनियर में आने के बाद कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है। सेकंड वाला फ़ोटो में भी हम लोग सेम चीज़ करना है, तो मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ।
टैग्स आप लोग खुद से क्रिएट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा कैपकट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। इतना करने के बाद हम लोग को फर्स्ट फोटो में आ जाना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेना है। अब इसको रोटेट कर लेना है -10 तक। अब जो इसका ग्राफ है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब कि आपको फ्लो टू टाइप का ग्राफ बना लेना है। उसके सेकंड वाला फोटो में आ जाना है और एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में और एक मिडिल के बाद। उसके फर्स्ट वाला हम आने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेना है और इसको रोटेट कर लेना है 10 तक। और यही सेम सीन लास्ट वाला क्लिप में करेंगे। अब हम लोग ग्राफ में आ जाना है और कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है और इसमें क्यूबिक इन को ऐड कर देना है। उसके ये वाला भी फोटो में हम लोग सेम टाइप का की फ्रेम यूज़ करेंगे। उसके बाद मिडिल वाला की फ्रेम में आने के बाद इसको 155 तक जूम कर लेना है और इसमें सेम ग्राफ यूज करेंगे हम लोग। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को रिवर्स रैम्प क्रिएट करना है, तो मैं जिस तरह कर ले रहा हूँ आपको भी वैसा करना है। उसके बाद स्पीड में आ जाना है और यहाँ पे तीनों डॉट को हटाने के बाद एक पूरा नीचे और यहाँ पे 3x तक कर लेना है और इसको बेटर क्वालिटी में करने के बाद हल्का सा छोटा कर लेना है और इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे अब रिवर्स कर लेना है हम लोग को। हम लोग को स्पीड में आ जाना है, अब ग्राफ को उल्टा कर देना है। इतना करने के बाद दोनों क्लिप का फर्स्ट और लास्ट में की फ्रेम लगाना है। अब हम लोग को पहला क्लिप का लास्ट की फ्रेम में आ जाना है और इसको 155 तक जूम कर लेना है। अब सेम चीज़ सेकंड क्लिप का फर्स्ट की फ्रेम में करना है। ग्राफ में हम लोग को फर्स्ट वाला में क्यूबिक आउट और लास्ट वाला में क्यूबिक इन को ऐड करना है। अब इसके बाद वाला क्लिप में हम लोग को रिवर्स प्लस रोटेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए स्पीड में आ जाना है और तीनों डॉट को हटा लेना है और एक को नीचे और एक को 3x तक कर लेना है। अब इसको डुप्लीकेट करके रिवर्स कर लेना है। रिवर्स करने के बाद फिर से हम लोग को स्पीड में आ जाना है। मैंने यहाँ पे ग्राफ को उल्टा नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग को फर्स्ट क्लिप का लास्ट की फ्रेम में आने के बाद इसको 155 तो जूम कर लेना है और रोटेट कर देना है 10 तक। अब यही सेम चीज़ हम लोग को सेकंड क्लिप में करना है। अब ग्राफ में आने के बाद फर्स्ट वाला में क्यूबिक आउट और सेकंड वाला में क्यूबिक इन को ऐड करना है। अब इसके बाद वाला दोनों क्लिप में रिवर्स रैम्प क्रिएट करना है, तो मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद का दोनों क्लिप में हम लोग को जूम आउट एनिमेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे और एक लास्ट में, और फर्स्ट में आने के बाद इसको थोड़ा जूम करके ग्राफ में आने के बाद क्यूबिक आउट को ऐड कर देंगे। सेम चीज़ इसमें भी करना है। फर्स्ट में आने के बाद जूम कर लेंगे और यहाँ पे ग्राफ में जाने के बाद क्यूबिक आउट को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग जिस तरह फर्स्ट क्लिप में किए थे इसमें भी वही करना है, तो उसके लिए फर्स्ट की फ्रेम में आ जाएंगे और इसको जूम कर लेंगे 155 तक और इसको रोटेट कर देंगे 10 तक।
अब फ्लो टू टाइप का ग्राफ बना देना है यहाँ पे, कुछ इस टाइप का। अब सेकेंड वाला क्लिप में यहाँ पे 3 की फ्रेम का यूज़ करेंगे हम लोग। और फर्स्ट में आने के बाद इसको जूम कर लेंगे 155 तक और रोटेट कर देंगे -10 तक। यही सेम चीज़ हम लोग लास्ट की फ्रेम में करेंगे। उसके बाद ग्राफ में आ जाना है हम लोग को और फर्स्ट वाला में कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है और सेकंड वाला में क्यूबिक इन को ऐड कर देना है। अब इसके बाद वाला दोनों क्लिप में हम लोग को रिवर्स फ्रेम क्रिएट करना है, तो आप खुद से कर लीजिएगा, मैं नहीं करूँगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग को फर्स्ट क्लिप में आ जाना है। हम लोग जहाँ बीट मार्क लगाए तो वहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे कॉमिक वाला फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। अब इसको क्लिप के हिसाब से कट कर लेना है। अब जहाँ से हम लोग का ये ओवरले स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद जो हम लोग मेन ट्रैक में वीडियो है उसका ट्रांसफॉर्म में जाके जूम और रोटेट को देख लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगा लेना है और फर्स्ट में की फ्रेम में आने के बाद जो हम लोग का मेन ट्रैक में जूम और रोटेट था उसी को यहाँ पे कर देना है। जैसे कि मेरा वाला 126 था और रोटेट 5 था। इतना करने के बाद अब हम लोग को थोड़ा सा ओपेसिटी को कम कर लेना है। अब ये वाला फ़ोटो को मेन ट्रैक वाला फ़ोटो से एडजस्ट कर लेना है, मतलब एक के ऊपर एक बैठा देना है। इसके बाद फर्स्ट वाला की फ्रेम में ओपेसिटी को पूरा फुल कर देना है। अब की फ्रेम देखिए, जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आपको भी लगाना है। एक की फ्रेम लगाना है बीट में और एक की फ्रेम लगाना है दोनों बीट के बीच में। उसके बाद एक की फ्रेम छोड़ के एक की फ्रेम को ओपेसिटी को पूरा 0 कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। एक की फ्रेम को छोड़ें और दूसरा की फ्रेम को 0 कर देना है। इतना करने के बाद ये फ़ोटो को फ्रेम के साइज में सेट कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं हम लोग कुछ इस टाइप का क्रिएट हो गया। उसके बाद ग्राफ में आने के बाद सब में यही वाला ग्राफ ऐड कर देना है। अब इसी तरह हम लोग को और 3 फोटो में करना है। मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यही सेम चीज़ बाकी का दोनों गोकू का फ़ोटो में आप खुद से कर लीजिएगा। इतना करने के बाद फिर से हम लोग को फर्स्ट क्लिप में आ जाना है और ये वाला ओवर लेयर को ऐड करके क्लिप के हिसाब से कट कर लेना है। अब क्लिप के थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है और फिल्टर में जाने के बाद नेगेटिव इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ वाइट हो गया। अब इसको 90 तक कर लेना है। इसके बाद इसको फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और इसको रोटेट कर लेना है 90 तक। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल में और एक लास्ट में। और फर्स्ट में आने के बाद इसको पूरा फ्रेम के बाहर कर लेना है। अब लास्ट वाला में पूरा फ्रेम को बाहर कर लेना है। उसके बाद ग्राफ में आ जाना है और लीनियर में कुछ इस टाइप का ग्राफ बना लेना है दोनों में। अब इसको डुप्लीकेट करके गोकू वाला क्लिप के पास ले जाना है। क्लिप से थोड़ा आगे ही रखिएगा। अब यहाँ पे तीनों की फ्रेम को हटा लेना है। अब इसको 0 कर लेना है।
रोटेट को। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक मिडिल में और एक लास्ट में। इतना करने के बाद फर्स्ट की फ्रेम में आने के बाद इसको पूरा बाहर कर लेना है फ्रेम से। लास्ट वाला कोई सेम चीज़ करना है और फर्स्ट की फ्रेम में आने के बाद ट्रांसफॉर्म में आ जाना है और इसको 290 तक कर लेना है और इसको रोटेट कर लेना है -90 तक। इसके बाद लास्ट वाला की फ्रेम में आ जाना है और इसको भी जूम कर लेना है 290 तक। और इसको रोटेट कर लेना है 90 तक। अब ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लीनियर आने के बाद दोनों में कुछ इस टाइप का ग्राफ बना देना है। उसके बाद अब हम लोग को इफेक्ट क्रिएट करना है। अब हम लोग को फर्स्ट क्लिप में आ जाना है और यहाँ पे हम लोग को इफेक्ट में जाने के बाद डिस्कलरेशन को ऐड कर ले रहा है। और जहाँ से हम लोग कॉमिक स्टाइल वाला फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक इसको रख लेना है। उसके बाद क्लिप के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद एडजस्ट में आ जाना है, इसको 35 तक रख लेना है। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है लेंथ इसका। अब इसको डुप्लीकेट करके रिप्लेस में जाने के बाद वाइट फ्लैश 2 को ऐड कर देना है। उसके बाद एडजस्ट में आ जाना है और ग्लो को 40 रख लेना है। बस यही डुप्लीकेट करके जहाँ जहाँ हम लोग कॉमिक स्टाइल का फ़ोटो यूज़ किए थे वहीं पे लगा देना है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। इतना करने के बाद फिर से हम लोग को फर्स्ट क्लिप में आ जाना है और शेक को ऐड कर लेना है और इसको क्लिप का हाफ तक रख लेना है और इसको थोड़ा सा आगे से इंक्रीज करने के बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और दोनों क्लिप के बीच में और एक लास्ट में। और फर्स्ट और लास्ट में स्पीड और इंटेंसिटी को 0 कर देना है। उसके बाद ग्राफ में आने के बाद कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है। उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना है और फर्स्ट वाले इफेक्ट का इसको हाफ तक रख लेना है। उसके बाद एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में और स्पीड और इंटेंसिटी को 100 कर देना है और लास्ट में स्पीड को 100 करने के बाद कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है। उसके बाद फर्स्ट वाले इफेक्ट को डुप्लीकेट करके ब्लर से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद इसमें भी एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाना है और जहाँ पे एक क्लिप चेंज हो रहा है वहाँ पे एक की फ्रेम लगाना है और एक लास्ट में की फ्रेम लगाना है। उसके बाद मिडिल वाला की फ्रेम में इसको 100 कर लेना है ब्लर को और सब में 0 कर देना है और फिर इसको डुप्लीकेट करके ग्लो 2 से रिप्लेस कर देना है। उसके इसमें भी सेम टाइप का की फ्रेम लगाना है और फर्स्ट और लास्ट वाला की फ्रेम में ग्लो और साइज को 0 करके मिडिल वाला में 35 रख लेना है ग्लो को और दोनों में ग्राफ में आने के बाद कॉर्ड आउट को ऐड कर देना है। बस अब यही सब इफेक्ट को डुप्लीकेट करके सब क्लिप में लगा देना है। तो ये काम आप कर लीजिएगा क्योंकि आज मेरा कैपकट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Fight! That's the wrong number!